लेट्स स्टार्ट। हमने स्टार्ट किया अपना टॉपिक योर डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, जिसमें हमने एक अभी तक किया है बाइनरी सर्च ट्रीज। तो उसमें हमने क्या देखा कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या करती है, दैट इन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ देते हो और फिर उन छोटे हिस्सों का सोल्यूशन फाइंड आउट करके आप अपना मेन सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। तो अब हम सर्चिंग बाइनरी सर्च ट्री एक उसका एप्लीकेशन कर चुके हैं आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की। आज हम ना एक स्पेशल काइंड ऑफ सॉर्टिंग करेंगे जो इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी मतलब क्वेश्चंस भी इसके पेपर में आ जाते हैं, दैट इज़ मर्ज सॉर्ट। मर्ज, तो मर्ज सॉर्टिंग जो है वो बेस्ड है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर। जैसे हमने ये नॉर्मल सॉर्टिंग्स आपकी की थी, इंसर्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट, ये जो भी आपने की थी आपकी सॉर्टिंग्स, इसमें क्या हो रहा था, एलिमेंट बाय एलिमेंट सारे एरे को आइट्रेटिव वे में या इंक्रीमेंटल वे में कंपेयर कर रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ जब मैं कह रही हूँ इंक्रीमेंटल या आइट्रेटिव वे में कंपेयर कर रहे थे, आप हर एलिमेंट को हर दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे थे, जिसके कारण नंबर ऑफ कंपैरिजन्स भी बहुत ज़्यादा थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो ये एक स्लाइड है आपकी रिवीजन के लिए, आप पेपर में भी जैसे क्विकली रिवाइज करना है आप ये स्लाइड्स यूज़ कर सकते हो। देखो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो दिखा रहा है कि बेस्ट केस की कितनी कम्प्लेक्सिटी है, ओमेगा ऑफ एन, वर्स्ट केस की एन स्क्वायर, क्योंकि दो फॉर लूप लगती हैं हमें ये पता है। सिमिलरली फॉर बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हमने सिलेक्शन सॉर्ट भी किया था, उसकी भी ओ एन स्क्वायर है। बट मर्ज सॉर्ट, अब ये देखो उन्होंने सबके आगे लिखा कि डिज़ाइन अप्रोच, जो पहले हमने पढ़ी है सिलेक्शन, बबल या इंसर्शन, उनकी डिज़ाइन अप्रोच है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट करो, आगे आगे बढ़ो, वन बाय वन इंक्रीमेंट, वन बाय वन गो अहेड, आगे की तरफ जाओ और एलिमेंट्स को कंपेयर करते हुए सॉर्टिंग करो। बट मर्ज सॉर्ट जो है आपको याद रखना है, मैं आपको दो सॉर्टिंग्स कराऊंगी डिवाइड एंड कॉन्कर में, एक है मर्ज सॉर्ट, एक है क्विक सॉर्ट। तो ये जो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट हैं आपकी, ये बेस्ड हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर। जब भी मैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच कह रही हूँ, इसका क्या मतलब है कि मैं अपने एरे को या अपने ट्री को दो हिस्सों में तोड़ने वाली हूँ। या तो डेटा स्ट्रक्चर हमने अभी तक ट्री यूज़ किया है या डेटा स्ट्रक्चर एरे यूज़ किया है। तो मर्ज सॉर्ट क्या करने वाला है, वॉट एवर डेटा स्ट्रक्चर यू आर यूजिंग टू स्टोर योर एलिमेंट्स, चाहे वो एरे है या वो ट्री है, हम उसको आधा दो हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ये सॉर्टिंग कैसे होती है और इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच कैसे लगता है। सो दिस इज़ अ रिवीजन दैट टेलिंग के डिवाइड एंड कॉन्कर में आप अपनी प्रॉब्लम्स को हिस्सों में तोड़ते हो, वो हमें पता है। सो नाउ लेट्स कम टू मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में क्या है, आपको ये स्लाइड विजिबल है गर्ल्स, एवरीबडी, स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, नाउ पे अटेंशन, 10 मिनट्स अटेंशन पे करो, आपको समझ में लग जाएगा। देखो अब एक एरे गिवन था आपको 5 2 4 7 1 3 2 6, अब ये सॉर्टेड नहीं है, इसमें एलिमेंट्स किसी ऑर्डर में नहीं लिखे गए। तो इसको आप सॉर्ट कर सकते हो कोई भी एल्गोरिथम से, चाहे इंसर्शन से करो चाहे सिलेक्शन से करो। पर आज हम सीख रहे हैं कि मर्ज सॉर्ट से कैसे इसको सॉर्ट किया जाता है। तो मर्ज सॉर्ट में क्या करना है, मर्ज सॉर्ट में आपको क्या करना है, जो भी आपको एरे गिवन है, आपका जो भी ये एरे गिवन है, जैसे 8 एलिमेंट्स हैं, इसमें ऊपर लिखा हुआ है काउंट के, देयर आर 8 एलिमेंट्स, इनको सॉर्ट करना है। मर्ज सॉर्ट में क्या करना है, आपने इसको दो हिस्सों मतलब हिस्सों में डिवाइड करना शुरू कर देना है। जैसे पहले आप अपने 8 जो एलिमेंट्स का एरे है उसको डिवाइड बाय 2 करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। तो देखो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स एक तरफ आ गए लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे जो 4 एलिमेंट्स हैं वो एक और साइड आ गए। इसलिए मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स के एरे को हाफ्स में, हाफ का मतलब होता है डिवाइड बाय 2, हाफ करते जाते हो। कब तक आपने अपने एरे के एलिमेंट्स को बाय हाफ डिवाइड करते जाना है, मतलब तोड़ते जाना है दो हिस्सों में, जब तक सिर्फ दो एलिमेंट्स ना रह जाए सब एरे में। आई अगेन रिपीट, हाउ मर्ज सॉर्ट स्टार्ट्स वर्किंग, उसकी शुरुआत कैसे होती है मर्ज सॉर्ट की। आपके पास एक एरे है, आप उसको उस एरे को बराबर हिस्सों में तोड़ते हुए जाओगे, मतलब दो दो हिस्सों में डिवाइड करते जाओगे। और कब तक डिवाइड करते जाओगे, जब तक सिर्फ आपके कितने एलिमेंट्स ना रह जाएं सब एरे में, दो ना रह जाएं।
तो देखो पहले हमने डिवाइड किया इसको दो हिस्सों में, 5 2 4 7 एक तरफ आ गए, फिर 1 3 2 4 6 एक तरफ आ गए। फिर फर्दर डिवीजन करो, फिर से डिवाइड करो, तो फिर डिवाइड किया 5 2 4 7 वाले सब एरे को दो हिस्सों में, तो 5 2 एक तरफ आ गए, 4 7 एक तरफ आ गए। फिर इस तरफ वाले 1 3 2 6 को डिवाइड किया तो 1 and 3 वन साइड, 2 6। नाउ the elements in each of the sub array are 2 elements। हर सब एरे में, हर सब पार्ट ऑफ द एरे में जो हमने डिवाइड करके बनाया है उसमें कितने एलिमेंट्स रह गए हैं? 2 एलिमेंट्स। तो जितना मर्जी बड़ा एरे हो, चाहे उसमें 20 एलिमेंट्स हो, चाहे उसमें 40 एलिमेंट्स हो, अगर आप उसको मर्ज सॉर्ट कर रहे हो तो आपने क्या करते जाना है, आपने अपने एरे को हाफ्स में डिवाइड करते जाना है, हिस्सों में डिवाइड करते जाना है। और कब तक ये हिस्से करते जाना है? जब तक आपके एक हिस्से में सिर्फ 2 एलिमेंट्स ना रह जाएं। तो देखो अब ये कितना रह गया, 5 and 2 4 and 7 1 3 2 6। तो अब आपके एक बड़े एरे के कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए। Now what further do you have to do once you have divided? Then I'll later tell on कि इसको sort कैसे करना है। अभी first step is you are to divide, ये जो इन्होंने लिखा भी हुआ है। अब इसमें एक important part क्या है, अगर आप देखो वो कह रहे हैं कि जो आपने सेंटर कहाँ से डिवाइड करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अब ये वाला एरे देखो, इसमें कितने एलिमेंट्स है बच्चे? एरे में देखो दिस एरे, इसमें हाउ मेनी? देयर आर 11 एलिमेंट्स। तो अभी एग्जाम्पल किसकी बता रहे हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर में मैं अभी आपको सिर्फ डिवाइड वाला पोर्शन समझा रही हूँ कि आपको अपने एरे को डिवाइड कैसे करना है। अभी सॉर्टिंग तो हमने की नहीं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी हम कर रहे हैं कि डिवाइड कैसे करना है। अब क्या हो सकता है, कोई एरे ऐसा आया आपका जिसमें आपके भी जैसे 10 एलिमेंट्स होते, फिर तो मुझे पता था 5 एक में डाल दो, 5 दूसरे एरे में डाल दो। 12 एलिमेंट होते, एक हिस्से में 6 एलिमेंट गए, दूसरे हिस्से में 6 एलिमेंट गए। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, कई बार क्या होता है कि आपका जो एरे है उसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब जैसे ऑड टर्म 11 एलिमेंट्स हैं। अब ये 11 एलिमेंट्स को मैं कैसे तोड़ूं? तो इसका शॉर्टकट क्या है, आपको इसको कैसे तोड़ना है, जो आपके एलिमेंट्स है ना, जैसे 11 एलिमेंट्स है, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आंसर आया? 11 डिवाइडेड बाई 2 इज 5.5। तो 5.5 को राउंड ऑफ कर दो बड़ी वाली तरफ, तो 5.5 को बड़ी वाली तरफ, हाँ 5.5 को बड़ी वाली तरफ राउंड ऑफ कर दो तो आपका 6 बन गया। हमेशा बड़ी वाली तरफ जाना है। तो पहले एरे में 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स डाल दो, 6 एलिमेंट्स, दूसरे एरे में कितने रिमेनिंग 5 एलिमेंट्स डाल दो। सो दिस इज द सोल्यूशन व्हेन योर एरे इज हैविंग ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब फर्दर देखो, अब फिर से आपके इस तरफ वाले एलिमेंट एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसको फिर से डिवाइड कर दो तो 2 एरेज फर्दर बनेंगे जिनमें 3 एलिमेंट्स होंगे। इस तरफ कितने हैं? 5 एलिमेंट्स। सो 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5। तो बड़ी वाली तरफ राउंड ऑफ कर दो 3। तो पहले एरे में 3 एलिमेंट्स आ गए, दूसरे में 2 एलिमेंट्स। तो अब ये 2 वालों को तो मुझे आगे तोड़ना नहीं है, मुझे रुकना ही कहाँ पर जाके था, जब मेरे एरे में 2 एलिमेंट्स रह जाए। फिर अब इस तरफ देखो 4 7 2। अब भाई इसको तो तोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी इसमें 2 एलिमेंट्स नहीं है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 7 2 वाले सब एरे में कितने एलिमेंट्स हैं गर्ल्स? How many now? 3. So how will you divide it into 2 halves? You have 3 elements. 3 को divide by 2 किया दो हिस्सों में तोड़ने के लिए तो 1.5 बनता है। तो राउंड ऑफ कर दो इसको बड़ी वाली तरफ 2। तो एक एरे में 2 एलिमेंट्स आ गए, 4 और 7, दूसरे में 2 ही रहा, फिर 6 1 4। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मर्ज सॉर्ट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मर्ज सॉर्ट इज ऑल्सो अरेंजिंग अपने एलिमेंट्स को किसी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ये डिवाइड एंड कॉन्कर, आई एम जस्ट रिवाइजिंग व्हाट वी हैव टॉट टिल नाउ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए। वी आर डूइंग मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, आपको एलिमेंट्स को सॉर्ट ही करना होता है किसी ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग इज योर चॉइस। बट ये किस पर बेस्ड है, जो मर्ज सॉर्टिंग आज हम कर रहे हैं ये बेस्ड है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता है कि जो भी आपके पास गिवन प्रॉब्लम है, वो ट्री हो सकता है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, एरे हो सकता है, वट एवर प्रॉब्लम यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स। आप अपनी प्रॉब्लम को 2 हिस्सों में तोड़ोगे। अब मर्ज सॉर्ट में क्या हो रहा है
कि आपके पास एक एरे है जिसके आपको एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, तो आप फर्स्ट स्टेप लगाओगे डिवाइड, मतलब उस एरे को डिवाइड करते जाओगे। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि कब तक हम डिवाइड करते जाएं आपके एरे को, तो इसका मैंने आपको आंसर बता दिया। आपको एरे को तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक आपके स्मॉलर एरे, सब एरे में कितने एलिमेंट्स ना रह जाए, 2 एलिमेंट्स ना रह जाए, तब तक आपको डिवाइड करते हुए जाना है। एंड देन यू हैड 2 केसेस, इट कुड बी पॉसिबल कि आपके एरे में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फिर तो डिवीजन बहुत सही है, भी बराबर बराबर एलिमेंट्स दोनों तरफ डाल दो। पर अगर आपके एरे में बराबर एलिमेंट्स मतलब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आपको मैंने क्या बता दिया है कि हाउ डू यू हैव टू गो अहेड, आपको क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको डिवाइड बाय 2 करके जो डेसिमल वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल 5.5, उसको राउंड ऑफ कर दो टुवर्ड्स द बिगर साइड 6, तो पहले वाले सब एरे में 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे, बाद वाले एरे में रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे, एंड यू गो ऑन dividing till you have 2 elements left in your sub array. So this is the divide part of merge sort. Any doubts still here, girls? नो मैम। कर सकते हो अब आप अपने एरे को डिवाइड, अगर किसी भी तरह का एरे आ जाए, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इवन नंबर ऑफ एलिमेंट, और कब तक डिवाइड करते जाना है गर्ल्स, कब तक डिवाइड करना है एलिमेंट्स को, जब तक 2 ना आ जाए, हाँ 2 ना रह हाँ जाए। 2 ना रह जाए। तो ये देखो उन्होंने एक एरे दिखाया था आपको, उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स है p, एंड वाला इंडेक्स है r, मतलब इंडेक्सेस होते हैं ना एरे को, तो वो कहते हैं कि आपने मिडिल कैसे फाइंड कर लेना है, p प्लस r डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम एल्गोरिदम में समझाते हुए जा रही हूँ, ये एल्गोरिदम मर्ज सॉर्ट का था। a इज माई एरे, p इज दी स्टार्टिंग इंडेक्स, r इज दी मतलब एंड वाला इंडेक्स एरे एलिमेंट का। तो आपको अगर p r से छोटा है तो आपका एरे सही है, तो आपको मिडल पॉइंट कैसे फाइंड करना है, p प्लस r बाई 2। अब ये देखो नेक्स्ट उन्होंने लिखा मर्ज सॉर्ट a कॉमा p कॉमा q, फिर देखो मर्ज सॉर्ट लिखा a कॉमा q प्लस 1 कॉमा r। ये क्या कर रहे हैं, पहले आपने एरे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, पी क्यू पार्ट, क्यू आर पार्ट, पर अभी नहीं रुकना है, आपको कब तक करते जाना है, जब तक 2 एलिमेंट्स ना रहे। तो फिर आपको मर्ज सॉर्ट दोबारा किस पर लगाना है, पी से लेकर क्यू तक, फिर क्यू प्लस 1 से लेकर आर तक, फिर ऐसे बार बार रिपीट करते जाओ, आप अपना आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द डिवाइड पार्ट। नाउ कम्स द कॉन्कर पार्ट, सॉर्टिंग कैसे करनी है, मतलब चलो डिवाइड तो कर दिया, भाई सॉर्ट कैसे कम हम अपने एरे को करें। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ पर ध्यान दो, कई बार मर्ज सॉर्ट का पता ही नहीं चलता कि भाई सॉर्टिंग कैसे होगी, डिवाइड तो समझ में आ गया। तो डिवाइड सॉर्ट में क्या करना है, ये आपका देखो पिछले वाला एरे था 5 2 4 7 1 3 2 6। अब मुझे सॉर्टिंग कैसे करनी है, ध्यान दो अब इस बात के ऊपर। आपका एंड में ये निकला 5 2 वाला एक सब एरे, एक 4 7 वाला सब एरे, एक 1 3 वाला सब एरे, एंड अनदर 2 6। नाउ व्हेन यू हैव टू डू दी सॉर्टिंग, आपको क्या करना है, आपको अपने ये 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, 5 2, इन दोनों को कंपेयर करना है और फिर सॉर्ट करके लिख देना है। तो अगर अब ये देखो आपके ये एंड वाले एलिमेंट्स थे, ये 5 2 4 7, तो ये देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है 5 2 4 7, फिर अगली वाली तरफ आपका क्या था 1 3 2 6, तो 1 3, तो नीचे सबसे इन्होंने लिखा है आपका जो 2 में डिवाइड करके आया 5 2 4 7 1 3 2 6, दिस इज द डिवाइडेड सब एरेज। अब सॉर्टिंग कैसे करनी है, आप सबसे पहले 5 एंड 2 को कंपेयर करोगे, उसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दोगे। तो पहले क्या आएगा 2, फिर आएगा 5, फिर 4 और 7 को आप सिर्फ सॉर्ट करोगे। अब आपको सॉर्टिंग सिर्फ वो सब एरेज उन डिवाइडेड पोर्शंस पर अपनी कॉन्करिंग करनी है, डिवाइडेड ऑपरेशन मतलब जगह पर आपको अपनी सॉर्टिंग करनी है। तो 4 और 7 ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो कुछ नहीं होगा, 1 एंड 3 भी सॉर्टेड हैं, कुछ नहीं होगा, फिर 2 एंड 6 आर ऑल्सो सॉर्टेड, सेम। अब ये आपका फर्स्ट लेवल ऑफ सॉर्टिंग आ गया। फर्दर अब आगे कंपैरिजन क्या करना है, आप जिन हिस्सों में डिवाइड हुए थे इन सेंटर वाली लाइन पर, अब किन किन का कंपैरिजन होगा, 2 5 4 7, इधर से 1 3 2 6। गर्ल्स इज दिस पोर्शन क्लियर, क्या आपने 5 2
4 7 मतलब 2 2 के पेयर्स को कंपेयर करना है सबसे लोएस्ट लेवल पर. इज दिस क्लियर? सबसे लोएस्ट लेवल पर सॉर्टिंग के. येस और नो? इज द लोएस्ट लेयर क्लियर कि ये कैसे हमारा आया ऊपर वाला लेवल? यस मैम. ओके, नाउ पे अटेंशन प्लीज, क्योंकि आगे हम बड़ी एग्जाम्पल करेंगे. अब फिर नहीं समझ में लगा तो वो बड़ी एग्जाम्पल नहीं समझ में लगेगी. अब मेरे पास आ गया 2 5 4 7 1 3 2 6. मुझे सिर्फ अपने अपने जो इस साइड वाले को पहले कंपैरिजन करना है. तो 2 और 5 है, 4 और 7 है. भी अब कैसे कंपैरिजन करूँ? तो सुनो कैसे कंपैरिजन करना है. कोई भी एक एरे को उठा लो, चाहे इधर वाले को उठा लो चाहे इधर वाले को उठा लो. आई एम पिकिंग दी राइट हैंड साइड. आई चूज दिस पोर्शन 4 7 टू बी माई स्टार्टिंग पॉइंट. तो करना क्या है, जो भी आपने पिक किया है अपना स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 4 7, आप उसका पहला एलिमेंट उठाओगे 4 और उसको कंपेयर करोगे 2 के साथ. तो 2 और 4 को अगर मैं देखूं तो 2 प्रॉपर जगह पर है, तो जब मैं ऊपर लिखूंगी 2 एज सच रह जाएगा. फिर मैं 4 को कंपेयर करूंगी 5 के साथ. तो 4 5 से छोटा है तो 4 पहले लिखा जाएगा, फिर 5 लिखा जाएगा एंड फाइनली आपका 7. इसी तरह से जब मैं 1 3 2 6 को कंपेयर कर रही हूँ तो मैंने इस वाले एरे को स्टार्टिंग पॉइंट लिया. मैं 2 को पहले 1 के साथ कंपेयर करूँगी, वो सही है 1 2, तो 1 भी सेट हो गया 2 भी सेट हो गया. फिर मैं 6 को कंपेयर करूँगी किसके साथ? 3 के साथ और 3 6 लिखूँगी. तो आपका ये ऊपर वाला लेवल आ गया 2 4 5 7 1 2 3 6. नाउ यू हैव टू कंबाइन. देखो अब ये बड़ा बन गया है, 2 4 5 7 एक हाफ बन गया है, 1 2 3 6 सेकेंड हाफ बन गया है. What should I do now to do the sorting? I again repeat that. ये ऐसे सोचो कि आपके पास ताश के पत्ते हैं जिसको आपने 2 बंडल्स में डिवाइड कर दिया. आधे ताश के पत्ते एक तरफ है सॉर्टेड रखे हुए, दूसरे आधे ताश के पत्ते सॉर्टेड हैं. अब आपको उन दोनों को कंबाइन करके उनको सही से सॉर्ट करके ताश के पत्तों को रखना है. तो आप ऐसे इमेजिन करो, आप एक जो आपकी दत्थी ताश के पत्तों की पड़ी है उसका एक एक कार्ड उठा रहे हो और दूसरी वाली से कंपेयर करते हुए सही जगह रखते हुए जा रहे हो. तो आपने पहले डिवाइड करके उनको सॉर्ट किया, अब उनको कंबाइन कर रहे हो. अब मैं कह रही हूँ मैं इस तरफ वाले हिस्से से स्टार्ट कर रही हूँ. तो इसका सबसे पहला एलिमेंट 1 है गर्ल्स. तो मैं 1 को किसके साथ कंपेयर करूँगी? इनिशियल 2 के साथ. तो 1 और 2 को जब मैंने कंपेयर किया तो मेरा 1 यहाँ पर आ गया. फिर नेक्स्ट एलिमेंट था 2. अब 2 को मैं 2 से भी कंपेयर करूँगी तो दोनों सही जगह पर आ गए. नेक्स्ट आया 3. 3 को मैं किसके साथ कंपेयर करूँगी? 4 के साथ. तो 3 4, देन 3 भी सेट हो गया. देन कम्स योर 6. 6 को किसके साथ कंपेयर करूँगी? 4 के साथ. 4 ऊपर आया. फिर 6 को कंपेयर करूँगी 5 के साथ. फिर 6 को कंपेयर करूँगी, आपका 6 सेट हो गया. फिर आपका आएगा 7. सो I'll again repeat. I know this is a little tricky to understand. We'll do it with next example also. Just want you to read these lines. ये देखो वो कह रहे हैं कि आपने एक बार जब डिवाइड कर दिया एरेज को तो उनको मर्ज कैसे करना है, जिससे इसका नाम आया मर्ज सॉर्ट. तो वो कह रहे हैं इमेजिन द आइडिया फॉर मर्जिंग इज. ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास 2 पाइल्स हैं ताश के पत्तों की. आपने सॉर्ट करके एक आधा हिस्सा ताश का पत्तों का एक तरफ रखा है और आधा हिस्सा एक तरफ लिखा है, पर वो दोनों हिस्से अपने आप में सॉर्टेड हैं. मतलब एक में सॉर्टेड पत्ते पड़े हैं, दूसरे में भी सॉर्टेड पड़े. अब आप उनको कैसे कंबाइन करो? तो आपने एक राइट हैंड साइड वाले ताश के पत्तों को उठा लिया. आप उसका टॉप मोस्ट कार्ड उठाते हो और उसको दूसरी वाली पाइल के साथ कंपेयर करते हो. क्योंकि दोनों सॉर्टेड हैं तो आपको ज़्यादा कंपैरिजन्स नहीं करने पड़ेंगे. तो आप देखते हो ऊपर वाले दोनों का कार्ड कौन सा छोटा है और उसको रख देते हो जो छोटा है. फिर आप सेकंड वाले एलिमेंट मतलब पत्ते से शुरू करते हो, उसको कंपेयर करते हो, रखते जाते हो. सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट व्हेन यू आर मर्जिंग. सो इफ़ यू सी दिस इज़ conquer and merge. ये इन्होंने ऑलरेडी मर्ज किया, नॉट अ पावर ऑफ 2. So if you see this array 2 4 5 7 1 2 3 6,
इन्होंने पहले उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 4 5 7 में एंड 1 2 3 6 में गर्ल्स। अब कोई स्टूडेंट आप में से मुझे ये बता गर्ल्स, दिस इज माई अनसॉर्टेड एरे स्टार्टिंग पॉइंट 2 4 5 7 1 2 3 6, उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 4 5 7 1 2 3 6। कैन एनीबडी आउट ऑफ यू टेल मी कि यहाँ पर अब थर्ड लाइन में 1 क्यों आ रहा है? एनीबडी ऑफ यू, इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड प्रीवियसली, क्या हुआ जो यहाँ पर 1 आ गया? समवन फ्रॉम द क्लास। हाँ जी बताओ, कोई बता सकता है बच्चे? ये आपके 2 सॉर्टेड सब एरेज हैं, देखो सॉर्टेड है ना, 2 4 5 7, दूसरी तरफ 1 2 3 6। तो मुझे बताओ यहाँ पर 2 4 5 7 1 2 3 6 जो था आपका अनसॉर्टेड, उसको जो मैंने पहले सॉर्ट करके रखा वहाँ पर 1 क्यों आ गया? समवन। हाँ जी मुस्कान, क्यों आया 1 बताओ? What do you think? परमप्रीत आप बताओ, आर यू देयर? मैम राइट लेफ्ट वाले के साथ कंपेयर किया गया था। ओके सोनिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्यों ऐसा हुआ, 1 क्यों आया? सोनिया आर यू प्रेजेंट? Okay, I'll again repeat because I know this is hard to understand the merging part. So dividing part तो हमें सबको समझ में आ जाता है कि तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक आपका 2 एलिमेंट्स ना रह जाए। अब सॉर्टिंग पार्ट कैसे करना है? सॉर्टिंग भी आसान है, सॉर्टिंग में भी यहाँ तक तो बहुत इजी है कि जब आपके 2 एलिमेंट्स रह गए हैं नीचे वाली तरफ, जैसे 5 2, उनको 2 एलिमेंट को सॉर्ट करके लिखना तो भी बहुत इजी है। 5 2 को सॉर्ट किया तो 2 5 हो गया, 4 7 को किया वो ऑलरेडी सॉर्टेड थे, 1 3 रहा 1 3 रहा, 2 6 वो भी सॉर्टेड थे, फिर 2 5 4 7 चलो वो भी सॉर्टिंग ईजी है। प्रॉब्लम आती है जब ज़्यादा ऊपर की तरफ आप पहुंच जाते हो, जैसे अब यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो इनकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के मुताबिक कैसे करनी है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आप ऐसे मानो आपने अपनी, ध्यान दो बच्चे सारे जाने, आपने ना अपनी राइट हैंड साइड स्टार्टिंग पॉइंट चुन ली है, तो एक ये आई इंडेक्स है, ये एक जे इंडेक्स है। आई इज़ दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लेफ्ट सब एरे, जे इज़ दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइट सब एरे। आपने अपने एरे को 2 सॉर्टेड हिस्सों में डिवाइड करके आंसर लाया है। वन हैज़ आई एज दी स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड हैज़ दी जे एज दी स्टार्टिंग पॉइंट। और ये के किसके लिए है? जो आपका अनसॉर्टेड एरे था जिसको आपको सॉर्ट करना था मर्ज सॉर्ट को यूज़ करते हुए। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आप कोई भी एरे चूज़ कर लो। सपोज मैंने राइट हैंड साइड चूज़ कर ली कि मैं राइट वाली साइड से मर्जिंग स्टार्ट करूँगी, सॉर्ट करते हुए मैं मर्ज करते जाऊँगी। तो क्या कहते हैं, पहले आई वाले इंडेक्स को जे वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर कर लो, इन दोनों में से जो भी छोटा है उसको ये के की जगह पर लिख दो। इसीलिए जब मैंने आई और जे को कंपेयर किया तो के वाली जगह पर क्या लिखा जाएगा? छोटा कौन है? 2 छोटा है कि 1 छोटा है? गर्ल्स मुझे बताओ। 1, इसलिए क्या लिखा गया? के वाला इंडेक्स आपका फाइनल आंसर आना शुरू हो रहा है तो आपने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब समझ में लगा 1 क्यों आया? Yes or no girls? Now further pay attention। फिर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। अब क्या हुआ, ऐसे सोचो 1 वाला 1 सही हो गया, 1 परफेक्ट प्लेस पर आ गया है। अब ये वाला एलिमेंट मैंने प्रोसेस कर दिया तो देखो इन्होंने इसको काट दिया है कि राइट का 1 तो प्रोसेस हो गया है, वो सही जगह पर लिखा गया है। अभी बाकी क्या रहता है? 2 4 5 7 2 3 6 इस तरफ से रहता है, इनको सॉर्ट करना है। तो देखो जे आगे बढ़ गया, आपने अपना जे वाला इंडेक्स आगे बढ़ा दिया क्योंकि एक तो अपनी सही जगह पर जा चुका है। अब आप क्या करोगे? आई वहीं पर है क्योंकि अभी 2 तो प्रोसेस ही नहीं हुआ। अब आप किन 2 को कंपेयर करोगे? फिर से आई और जे को कंपेयर करोगे। अब क्या है, 2 और 2 में से कौन बड़ा है बच्चे? ये वाला आई और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसमें से क्या करो, कोई मर्जी लिख दो ऊपर जाके, चाहे आई वाला लिख दो चाहे जे वाला। पर यूजुअली एल्गोरिदम्स में क्या होता है,
वो आई वाले को लिख देते। तो अब आप आगे क्या देखोगे, अब के पर क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पर जाके देखो उन्होंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ये वाली जगह पर जहाँ पर के में पहले 4 पड़ा हुआ था वहाँ पर उन्होंने ये वाला 2 लिख दिया, और आपका देखो के 2 लिख दिए और आई आगे बढ़ा दिया। ये 2 काट दिया, ये 1 काट दिया, क्योंकि हमने इनको क्या कर दिया है, प्रोसेस कर दिया है। इज दिस क्लियर? क्या हुआ अभी डायग्राम में? एवरीबडी गर्ल्स, येस और नो? ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे क्या होगा, अब फिर से आई एन जे इंडेक्स, तो इंडेक्स लिख लो, आपको कभी डाउट नहीं होगा। ऐसे आई जे नीचे लिखते जाओ कि आप कहाँ पर, और ऊपर के है। अब फिर से आपने आई पर 4 पढ़ा है, जे पर 2 पढ़ा है, आपने उनका कंपैरिजन किया सब एरेज में से कौन सा छोटा है, क्योंकि आप सॉर्टिंग कर रहे हो ना, कौन छोटा है, आई छोटा है कि जे छोटा है? जे छोटा है, तो जे क्या होगा, के वाली जगह पर लिखा जाएगा। देखो अब क्या हुआ, के वाली जो पहली जगह थी उस पर क्या लिखा गया, 2 लिखा गया, यहाँ से उन्होंने 2 को काट दिया और जे क्या हो गया, आगे बढ़ गया आपका। ठीक है, अब आगे क्या होगा मुझे बताओ गर्ल्स, अब आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? अब फिर से आई एंड जे कंपेयर होंगे, 4 और 3, आई बड़ा है कि जे बड़ा है? आई बड़ा है। हाँ, तो क्या होगा, सॉर्टिंग में कौन से छोटे वाला एलिमेंट लिखना है ना, तो कौन सा एलिमेंट लिखा जाएगा अब अगली वाली पोजीशन पर? क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा कि 3 लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। तो देखो उन्होंने 1 2 2 3 लिख दिया, के आगे बढ़ा दिया, आई 4, तो जे यहाँ पर आ गया। अब आपका क्या आ गया, 6 रह गया इस एरे में। देखो खत्म होने वाला हो गया राइट हैंड साइड एरे। अब आप 6 और जहाँ पर आपका आई था 4 को कंपेयर करोगे, पता है 4 छोटा है, तो आई वाला ये 4, देखो आई वाला ये 4 यहाँ पर लिखा गया, आई आगे बढ़ गया और जे कट जाएगा। अगर आप देखो जे आपका कट गया, क्यों सॉरी आपने 4 लिखा ना यहाँ पर, ओके वी वर हियर, हमने 4 और 3 को कंपेयर किया था, 3 लिखा गया, आई यहाँ पर आ गया। अब आपने 5 और 6 को कंपेयर किया, आई और जे को, तो 5 एंड 6 में से कौन सा छोटा है, आपका 5 छोटा है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, के वाली पोजीशन पर 5 लिखा जाएगा, के वाली पोजीशन पर 5 लिखा जाएगा, आई आगे एडवांस हो जाएगा 7, और जे आपका यहाँ पर 6। फिर इन दोनों को आपने कंपेयर किया तो आपका 6 छोटा है, तो देखो 6 लिखा गया और आपका यहाँ से 6 कट गया, अकेला एलिमेंट सिर्फ 7 रह गया, तो वो लिखा जाएगा विच विल बी द फाइनल आंसर 1 2 2 3 4 5 6 7। सो आई अगेन रिपीट फॉर यू गर्ल्स, ताकि आप जब पढ़ो आप अपनी डायग्राम के मुताबिक अंडरस्टैंड कर पाओ। दोबारा से ध्यान दो कि आपके पास एक अनसॉर्टेड एरे था 2 4 5 7 1 2 3 6 का, आपने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 4 5 7 1 2 3 6। अब आपको इनकी ये आपने सॉर्टेड पोर्शंस फाइंड आउट कर लिए थे, अब आपको इनको क्या करना है, मर्ज करना है, तभी ये सॉर्टेड पोर्शंस को मर्ज करना है, तभी इसका नाम क्या है, मर्ज सॉर्ट। तो एल्गोरिदम क्या कहता है, आप 3 इंडेक्सेस मेंटेन कर लो, लेफ्ट का इंडेक्स है आई, राइट का इंडेक्स है जे स्टार्टिंग इंडेक्स, और जो जहाँ पर आपको एरे के एलिमेंट्स लिखते जाने हैं उसका इंडेक्स है के। करना क्या है, आई और जे को, जो भी आई एंड जे की करंट पोजीशंस हैं उनको कंपेयर करो, करंट पोजीशंस को, वॉट एवर इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसको के वाली जगह पर करंट के की पोजीशन पर लिख दो, और जो भी आपने चूज़ किया है, आई चूज़ किया है तो वहाँ पर क्रॉस लगा दो और आई आगे बढ़ा दो, अगर जे चूज़ किया है जे पर क्रॉस लगा दो और इंडेक्स आगे बढ़ा दो, ऐसे करते जाना है। तो यहाँ पर इनिशियल 2 एंड 1 कंपेयर किया था, 1 छोटा था, देखो 1 यहाँ पर आ गया, आपने 1 को क्रॉस कर दिया और जे को आगे बढ़ा दिया, राइट। नेक्स्ट हम जब गए, अब आपने क्या किया था, यहाँ पर आई और ये वाले जे को कंपेयर किया था, इनमें दोनों बराबर आ रहे थे आई और जे 2 2, तो आपने क्या किया, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले आई को ऊपर लिख दिया, के आगे बढ़ा दिया, आई
जी, अगेन कंपेयर INJ। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ जब तक आपके दोनों एरेज रिजॉल्व ना हो जाएं एंड आपका फाइनल सॉर्टेड आंसर ना आ जाए। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मर्ज सॉर्ट। ये देखो उन्होंने आपका यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि दोनों को चेक करते जाओ, लेफ्ट एंड राइट वाले इंडेक्सेस को L ऑफ I एंड राइट का J इंडेक्स, विच एवर इज स्मॉलर उसको K वाली पोजीशन पर लिखते जाओ। दैट इज द कोड फॉर मर्ज। थोड़ा बहुत समझ में लगा गर्ल्स? आई नो दिस इज अ बिग ट्रिकी टॉपिक बट स्टिल इफ यू कुड अंडरस्टैंड इट, थोड़ा समझ में लगा आपको? यस मैम। कोई डाउट्स आपके? आई थिंक यू शुड हैव डाउट्स। हाँ जी, पूछो बच्चे। अगर किसी के डाउट्स हैं गर्ल्स, यू कैन आस्क। देखो इस डायग्राम में करना क्या है, सिर्फ डायग्राम से आपको शो करनी है के की वैल्यू। हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? डायग्राम से ਜਿਹੜੀ के ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, हाँ ਆਪਾਂ ਅਨਸੌਰਟਡ ਐਰੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ, ਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨਸੌਰਟਡ ਐਰੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੌਰਟਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਰਟਡ ਪਿਆ, ਇਸੀलिए ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਸਬ ਐਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਏ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਹੈ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਰਲਸ 1 2 2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੌਰਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੇ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਿੱਥੇ 7 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੇ ਆਈ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਜਿੱਥੇ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 3, ਜਿੱਥੇ 3 ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਰਟ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? 4 ਤੇ 3 ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ 4 ਤੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗਰਲਸ? which is smaller out of 4 and 3? 3. So where will you write 3? You will write 3 instead of 7. ਆ ਦੇਖੋ 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ? I ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ J ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ? J ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ J ਆਪਾਂ ਸੌਰਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਹੁਣ J ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ J 6 ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ 4 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਛੋਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ 4 ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤੇ ਆਏ ਵਾਲਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਦੇਖੋ, ਆਏ ਵਾਲਾ ਇੰਡੈਕਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। 4 ਤੁਸੀਂ ਸੌਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, 6 ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੌਰਟਡ 4 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਬੇਸਿਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਓ ਆਈ ਜੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਰਜ ਸੌਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਰੇ ਹੈ PQR। P is the starting index, R is the your end index, Q ਉਹਦਾ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਰੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, PQ ਤੇ QR। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 3 ਲੂਪਸ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। L of I, ਲੈਫਟ ਦੀ I ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਦਾ J ਵਾਲਾ ਇੰਡੈਕਸ, ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ I ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ K ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ I ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ I ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਲਟਾ ਹੈ ਤਾਂ K 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਦਾ J ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ J ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮਰਜ ਸੌਰਟ। only you need to remember is first you are dividing it। ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ 2 ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਤਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੰਬਾਈਨ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 2 2 ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ।
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੌਰਟਿੰਗ ਦੀ। ਸੌਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆ 3 ਐਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਆਈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇ। 2 ਆਈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। So that is all about merge sort. I won't give you any problem to solve ਕਿਉਂਕਿ I want ਕਿ ਆ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਮਰਜ ਸੌਰਟ ਦੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਰਾਈਟ ਗਰਲਸ? Yes. ठीक है, that was all about merge sort. If you have any doubts you can ask me now.